सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिए, आप सभी के लिए अब खुशखबरी यही है कि भाई ये लास्ट लेक्चर आपके लिए स्टीरियो केमिस्ट्री का, यहाँ से आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। आज आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। स्टीरियो केमिस्ट्री को आप कंप्लीट कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए स्टीरियो केमिस्ट्री की और सभी लेक्चर, कोई भी मतलब कि एक भी पॉइंट आपको मैंने वहाँ पर मिस नहीं करवाया, कोई भी पॉइंट आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, सभी लेक्चर आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा अब हमको किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने, कुछ एक क्वेश्चन है। देखिए क्या बताना है यहाँ पे हमें HA एंड HB के बीच में रिलेशन बताना है कि एनेंसियोटॉपिक है या फिर डायस्टीरियोटॉपिक है, ये कैसे हैं भाई, ये रिलेशन बताना है। तो मैं ब्रोमीन से इनको रिप्लेस कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, इनको ब्रोमीन से रिप्लेस कर दूंगा। भाई मैंने ये रिप्लेस कर दिया किस चीज़ से, ब्रोमीन से। पहले मैंने क्या किया, HA को रिप्लेस कर दिया किस चीज़ से, ब्रोमीन से। फिर उसके बाद मैंने क्या किया भाई, उसके बाद मैंने रिप्लेस कर दिया इसको किस चीज़ से, मैंने HB को रिप्लेस कर दिया किस चीज़ से, ब्रोमीन से। ठीक है ना, HB को रिप्लेस कर दिया किस चीज़ से, ब्रोमीन से। ठीक है भाई, देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब बताइए मेरे को, सभी बताइएगा, आप सभी बताइए अब मेरे को यहाँ पर क्या होगा भाई, क्या बनेगा। क्या ये आपस में मिरर इमेज है? बिल्कुल है मिरर इमेज। क्या ये सुपर इम्पोज्ड है? सुपर इम्पोज्ड नहीं है। तो मिरर इमेज और सुपर इम्पोज्ड ना हो तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एनेंसियोमर। तो ये क्या है भाई, एनेंसियोमर है। इट मीन्स ये एनेंसियोमर है। तो ये क्या है भाई, ये जो प्रोटोन है कैसे है, एनेंसियोटॉपिक प्रोटोन। इट मीन्स जो ये HA एंड HB है क्या है, एनेंसियोटॉपिक प्रोटोन है, एनेंसियोटॉपिक प्रोटोन है। ठीक है, उसके बाद नीचे आइए, उसके बाद इसमें देखिए, इसमें भी आपको HA एंड HB में रिलेशन बताना है। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले HA को चेंज कर दिया भाई। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने HA को चेंज कर दिया। ठीक है ना, HA को चेंज कर दिया आपने, ये मिथाइल है यहाँ पर। ठीक है भाई। इसके बाद आपने क्या किया, HB को चेंज कर दिया। किसको, HB को चेंज कर दिया। ठीक है ना, ठीक है भाई, हो गया ना आपका, ये हो गया। अब आपको ये बताना है कि आपस में इनके बीच में क्या रिलेशन है हाइड्रोजन का। ठीक है ना, हाइड्रोजन या एनेंसियोटॉपिक है, डायस्टीरियोटॉपिक है या होमोटॉपिक, क्या है ये। तो देखिए क्या ये मिरर इमेज बन रही है, नहीं बन रही भाई। और क्या ये सुपर इम्पोज्ड है, सुपर इम्पोज्ड भी नहीं है। और मिरर इमेज और सुपर इम्पोज्ड ना हो तो क्या होता है, डायस्टीरियोमर। इट मीन्स ये क्या है, आपस में डायस्टीरियोमर है। ये क्या है अभी आपस में, ये आपस में क्या है, ये डायस्टीरियोमर्स हैं। ठीक है ना, ये क्या आपस में, ये डायस्टीरियोमर्स हैं। क्या ये डायस्टीरियोमर्स। तो हम इन दोनों प्रोटोन क्या बोलते हैं, दोनों प्रोटोन क्या, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटोन्स है, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटोन है। ठीक है ना, ये दोनों प्रोटोन क्या है भाई, ये डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटोन है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये दोनों प्रोटोन कैसे हैं भाई, ये डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटोन है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखिए भाई, एंड इसके बाद हमें क्या देखना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर क्या देखना, देखिएगा अब हमको यहाँ पर क्या देखना है भाई, सुनिएगा ध्यान से, ये देखिएगा ये क्या है भाई, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर बाईफिनाइल्स है। ये यहाँ पर क्या है भाई, बाईफिनाइल है, ये बाईफिनाइल है यहाँ पर, अच्छे से कीजिएगा। ठीक है ना भाई, ये मिथाइल। ठीक है ना, ये यहाँ पर क्या है, ये मिथाइल है। और ये क्या है भाई, ये हमारा अबव द प्लेन क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन। ये हमारा बिलो द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन HA HB, और ये क्या है, OH। ठीक है, ओके। उसके बाद ये है हमारे पास। ठीक है ना, आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये क्या डायस्टीरियोमर्स है या एनेंसियोमर है, यही बताना है आपको बस। HA और HB को पहले आप रिलेट करना, HA HB को मतलब कि आप मतलब कि ब्रोमीन से चेंज करके इसकी कन्फिग्रेशन निकालना और इस कंप्लीट की कन्फिग्रेशन निकालना। कन्फिग्रेशन निकालने के बाद ये देखना है डायस्टीरियोटॉपिक है या एनेंसियोटॉपिक है। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद जो हमारा क्या है, उसके बाद हमारा ये है भाई, HA एंड HB में आप क्या बताओगे, रिलेशन बताओगे। ठीक है, ये COOH और ये क्या है हमारा Cl। इसमें भी आप HA और HB को किस चीज़ से चेंज करोगे, ब्रोमीन से, और उसके बाद इनमें रिलेशन बताओगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बताओगे भाई, रिलेशन बताओगे। ठीक है, ओके। तो बताइए भाई क्या होगा, रिलेशन क्या होगा। सबसे पहले तो आप चेंज कर लीजिए, आपको चेंज करना है। चलिए मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ, आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इसकी कन्फिग्रेशन निकालिए भाई, इस कंप्लीट की कन्फिग्रेशन निकालिए। कैसे निकालोगे,
ऑन द प्लेन जो ग्रुप होंगे वहां से एरो पास करोगे, ठीक है ना। तो कर दिया, तो यहाँ पर प्रायोरिटी दी है, सबसे पहली प्रायोरिटी दोगे आप इसको, सेकंड दोगे इसको, इसमें किसको दोगे, इसको, मतलब कि थर्ड इसको दोगे और फोर्थ इसको दोगे। तो कैसे मूवमेंट होगी ये मूवमेंट होगी हमारी इस प्रकार एस, लेकिन एस कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, आर में। एस कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, आर में, ठीक है ना। एस यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में, बिकॉज यहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एच ए को, यहाँ पर मैंने एच ए को रिप्लेस करा दिया किसी से, ब्रोमीन से। एच ए को ब्रोमीन से रिप्लेस करा दिया, तो मैं यहाँ पर प्रायोरिटी किस प्रकार दूंगा भाई, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये आर है, लेकिन आर कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, एस में। यहाँ पर आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस में, बिकॉज उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, भाई एच बी की जगह ब्रोमीन रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर प्रायोरिटी कैसे दूंगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, आर होगा। अब यहाँ पर ये आर होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, अब यहाँ पर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, आर होगी। पहले वाले की क्या कॉन्फ़िगरेशन आई मेरी, पहले वाले की कॉन्फ़िगरेशन मेरी आई एस, सेकंड वाले की कॉन्फ़िगरेशन क्या आई मेरी, आर आई, ठीक है ना। और मेरी इस कंप्लीट की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, आर थी, ठीक है ना। तो मैंने लगा दी एस आर और यहाँ पर आर आर। तो आप सभी को पता है अगर एस आर कन्वर्ट हो जाए किस चीज़ में, आर आर में, या आर आर कन्वर्ट हो जाए किस चीज़ में, आर एस में या एस आर में, ठीक है, तो वो क्या होता है, डायस्टीरियोटॉपिक होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा क्या आएगा, डायस्टीरियोटॉपिक का। तो ये जो दोनों प्रोटॉन है, ये जो दोनों प्रोटॉन है कैसे हैं भाई, ये डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन, डायस्टीरियोटॉपिक। और ये देखिए आप सभी को पता है अल्कीन, 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, ये क्या होता है, इनके सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन होते हैं। मतलब इनके जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो सभी डायस्टीरियोमर्स होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों प्रोटॉन डायस्टीरियोमेरिक हैं, मतलब जनरली ये डायस्टीरियोमेरिक है, ठीक है ना, दोनों प्रोटॉन्स। लेकिन मान लीजिए मैंने चेंज कर दिया किस चीज़ को, यहाँ से एच ए की जगह रिप्लेस कर दिया ब्रोमीन, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1, ठीक है ना, 1 के बाद 2, फिर 3 और फिर 4, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये हमारी होगी भाई क्या, एस, लेकिन एस कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ में, आर में। रीज़न क्या है, बिकॉज ये देखिए ये क्या है, अबव द प्लेन। ये हम आगे की साइड जो ग्रुप होते हैं वो अबव द प्लेन होते हैं, पीछे की साइड वाले बिलो द प्लेन होते हैं, आप सभी को पता ही है ये, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, ब्रोमीन में एच बी की जगह ब्रोमीन लगा दिया, एच बी की जगह ब्रोमीन। तो पहले का क्या आया भाई, आर आया। इसके बाद देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें 1 आएगा, 2 3 4। यहाँ पर क्या होगी भाई, यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, एस होगी। यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो एस आएगी, बिकॉज फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर बिलो द प्लेन है, तो ठीक है ना, आर एस आ गया। और आपको ये पता ही है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सभी क्या होते हैं, डायस्टीरियोमेरिक होते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रोटॉन क्या है, डायस्टीरियोटॉपिक है, ठीक है ना, याद रखना ये चीज़, आप याद रखना अच्छे से, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है भाई, ये हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है भाई, अलीन का। वो क्वेश्चन अलीन से है, वो क्वेश्चन किस चीज़ से भाई, हमारा अलीन से, ठीक है ना, अलीन से ये क्वेश्चन क्या है अभी हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोजन और ये Cl, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। उसके बाद ये क्या है भाई, HA एंड HB, ठीक है। ओके, इसके बाद इसको हमने ब्रोमीन से रिप्लेस करा और ये चेक किया भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है ये देखिए, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये HA और ये HB, ठीक है ना, इनको रिलेट करना आपको। तो अगर मैं आपको ये बताऊं, ये पूछूं आपसे कि क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो नहीं भाई, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, बिकॉज आपको लग रहा होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि मैं ऐसे बाइसेक्टर हूँ तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इस वाले में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन मेरे को ये हाइड्रोजन है ना रिलेट करना है। तो हाइड्रोजन रिलेट कैसे करूँगा, इन हाइड्रोजन को मैं कैसे पता करूँगा, इन हाइड्रोजन को पता करूँगा मैं ब्रोमीन से रिप्लेस करके, ब्रोमीन को रिप्लेस करूँगा, फिर उसके बाद मैं ये पता करूँगा कि इनकी कन्फिग्रेशन क्या होगी। तो सबसे पहले वाले की कन्फिग्रेशन क्या होगी भाई, मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया HA की जगह ब्रोमीन, तो पहले वाले की क्या होगी, सबसे पहले वाली कन्फिग्रेशन क्या होगी भाई, यहाँ से मैंने एरो पास किया 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। यहाँ पर कन्फिग्रेशन क्या होगी, यहाँ पर S जो वो कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ में, R में। किस रीजन से भाई, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी अबव द प्लेन है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, ब्रोमीन, और यहाँ पर लगा दिया भाई वही HA, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगी, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या होगी भाई, इसकी S होगी कन्फिग्रेशन, ठीक है ना, इस वाले की S, तो R एंड S कन्फिग्रेशन होगी, ठीक है, याद रखिएगा। नीचे क्या है भाई,
यहाँ पर देखिएगा, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने ब्रोमीन लगा दिया, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या आएगी, कन्फिग्रेशन बताइए। यहाँ से मैंने एरो पास किया, उसके बाद देखिए ब्रोमीन 1 2 और ये क्या हो पाई, ये हमारा 3 और ये 4, ठीक है ना। तो क्या करूँगा, ये कैसे, ये भाई आर है ना, ये आर है, आर लेकिन कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ में, एस में। रीजन क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन है, ठीक है ना, ये एस में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिए मैंने इसमें इसको ना हटा के एच बी को रिप्लेस कर दिया। अब क्या होगी 1 2 3 और ये 4, अब क्या होगी, अब हमारी जो है आर आएगी, अब हमारी आर आएगी बिकॉज क्या है यहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, इसीलिए यहाँ पर ये आर आएगी, ठीक है ना, आर कन्फिग्रेशन। ओके, ये भी हो गया अभी हमारा। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए थे CSIR नेट में, इससे क्वेश्चन आए थे और मैं अभी भी बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे भाई। जो अब क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं भाई, हर बार, ठीक है ना। तो अब की बार भी पूरी पॉसिबिलिटी यही बनती है कि अब की बार भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या अभी हमारा क्वेश्चन क्या भाई, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है ना, CH3 और ये हाइड्रोजन, और ये क्या है, ये CH3 नीचे और ये, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्वेश्चंस क्या है अभी हमारे, और भी क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है भाई। पहला तो ये है, सेकंड आपको स्टेबिलिटी बतानी है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। आपको क्या बताना है भाई, आपको स्टेबिलिटी बतानी है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये COOH, ये हाइड्रोजन और ये CH3 और ये हाइड्रोजन, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, इसमें क्या है भाई, देख लीजिए ध्यान से, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ठीक है भाई, ठीक है भाई, OH, उसके बाद ये क्या है हाइड्रोजन, ये क्या है CH3, और उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद हमारा रेबिटियर इफेक्ट, ठीक है ना, ये हमारा कौन सा है भाई, रेबिटियर इफेक्ट। रेबिटियर इफेक्ट तो आप सभी जानते ही हो क्या है, ठीक है भाई। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब जनरली आपको क्या करना है अभी, इन सभी में बताना स्टेबल कौन होगा, ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर कौन होगा, ये होगा या ये होगा, बताइए। तो देखिए अगर ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप अगर मान लीजिए, मैं एक भी रेबिटियर इफेक्ट को, हाँ रेबिटियर इफेक्ट को कोई रफ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, हम इनको बनाते हैं भाई, हम यहाँ पर इनको रफ मतलब कि ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर किस प्रकार है, ये CH3 और ये CH3, मान लीजिए यहाँ पर मेरा जो CH3 है वो कैसा है, अबोव द प्लेन है, अबोव द प्लेन। तो बात सुनिएगा, अगर मेरा अबोव द प्लेन, अगर CH3 होगा, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है भैया, अबोव द प्लेन अगर CH3 होगा तो वो इनके साथ रिपल्सन करेगा, इंट्रैक्शन करेगा, CH3 के साथ इंट्रैक्शन करेगा, और अगर वो इंट्रैक्शन करेगा तो वो लेस स्टेबल होगा, ये आप सभी को पता है, लेस स्टेबल होगा। इसीलिए जो ये CH3 यहाँ कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा यहाँ पर, क्योंकि CH3 पास हैं। CH3 का जो रिपल्सन होगा वो ज़्यादा होगा देन किस चीज़ से, हाइड्रोजन और CH3 के 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन से। यहाँ पर क्या है, CH3 के साथ हाइड्रोजन जो है वो रिपल्सन कर रहे हैं 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर CH3 और CH3 के बीच में रिपल्सन हो रहा है। तो ज़्यादा इंट्रैक्शन और रिपल्सन किस में होगा, CH3 के बीच में, जिसके कारण एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि इंट्रैक्शन ये वाला ज़्यादा है या 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन, तो भाई CH3 का रिपल्सन ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। जब हमारा CH3 ग्रुप कहाँ पर होगा, बिलो द प्लेन, मतलब कि कब कहाँ पर होगा भाई, CH3 ग्रुप कहाँ पर होगा भाई, बिलो द प्लेन होगा, ठीक है ना, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। CH3 ग्रुप में ना बिलो द प्लेन होगा, तो ये वाली स्टेट जो है मोर स्टेबल होगी, ये वाली स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये वाली स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी भाई, ठीक है ना। ओके, इसके बाद आइए आप इस पर, इसके बाद आप आइए इस क्वेश्चन पर भाई, ठीक है ना, इस क्वेश्चन पे आइए। अब यहाँ पर देखिए कौन सी स्टेट स्टेबल है, ये वाली है या ये वाली है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कितने, CH3 के साथ कितने हाइड्रोजन का इंट्रैक्शन है, यहाँ पर CH3 के साथ है 1 हाइड्रोजन का इंट्रैक्शन, ओनली 1 हाइड्रोजन का इंट्रैक्शन, देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर भाई हाइड्रोजन के साथ कितना इंट्रैक्शन है, 2 हाइड्रोजन इंट्रैक्शन कर रहे हैं, 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन। यहाँ पर तो 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन हो रहा है 2 हाइड्रोजन का, यहाँ पर ओनली 1 हाइड्रोजन इंटरेक्ट कर रहा है CH3 के साथ। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला। इट मीन्स इस स्ट्रक्चर में क्या होगा,
इस स्ट्रक्चर में क्या होगा भाई, इस स्ट्रक्चर में क्या होगा मेरा, इस स्ट्रक्चर में मेरा जो अबोव द प्लेन CH3 ग्रुप होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन बिलो द प्लेन, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये भी आप अच्छे से कर लीजिए, ये आपको देखना बहुत जरूरी है भाई, ये समझ लीजिए इनको, इन पॉइंट को समझ लीजिए। ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा देन दिस, ठीक है ना। तो मेरा कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ओनली सिंगल हाइड्रोजन इंटरेक्ट कर रहा है और यहाँ पर जो है डबल हाइड्रोजन इंटरेक्ट कर रहे हैं, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई मेरा, यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर जो CH3 ग्रुप के साथ इंटरेक्शन हो रहा है वो मेरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन कर रहे हैं। देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही से बना लीजिए इसको अच्छे से, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये मेरा क्या है CH3 ग्रुप। इस CH3 ग्रुप के साथ ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं भाई। CH3 ग्रुप के साथ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर जो है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है। तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना भाई। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है भाई, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जहां पर मेरा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है और जहां पर मेरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH3 के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो मेरा ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जहां पर मेरे CH3 ग्रुप के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, वहां पर ज्यादा इंटरेक्शन होगा, तो वहां पर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर क्या इंटरेक्शन ज्यादा है, यहाँ पर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, बिकॉज यहाँ पर CH3 के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजदीक है CH3 के बहुत, क्योंकि ये डबल बॉन्ड नीचे है, ठीक है ना। तो इसी कारण, और यहाँ पर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन कम है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा भाई, ये वाला होगा, जब हमारा CH3 ग्रुप नीचे होगा, जब हमारा CH3 ग्रुप कहाँ पर होगा, डाउन द ग्रुप होगा। तो भाई आप इसमें भूल मत कर देना, यहाँ पर सिर्फ COOH की पोजीशन ही डिफरेंस डाल रही है। देखिए यहाँ पर H की पोजीशन यहाँ पर है, COOH वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर COOH इस साइड है, H इस साइड है, ठीक है ना। तो ये H की पोजीशन ही सारा इफेक्ट डाल रही है, ठीक है ना। ये जो COOH है, COOH इसकी पोजीशन सारा इफेक्ट डाल रही है यहाँ पर। जब COOH किस साइड लिया मैंने, एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा गाइस। ये जाली ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, तो हम अगर बताएं कि ये प्रो, मैंने आपको बताया था ना प्रोकाइडल सेंटर में हम C और री सेंटर देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये क्या है भाई, ये वाला सेंटर कैसा है, ये वाला सेंटर कैसा है भाई, ये वाला सेंटर कैसा है आप बताइए, 1 2 3, तो इसको क्या देंगे नाम हम, री सेंटर, रीफेस। तो रीफेस टाइम, जब हमारा रीफेस है ना, रीफेस टाइम तो हमारा ये वाला स्टेबल होगा। और जब हमारा C फेस लेंगे हम, जब हम COOH का C फेस लेंगे, मतलब कि COOH को इस साइड ले लीजिए, इस साइड ले लीजिए भाई, इस साइड, अब क्या होगा 1 2 3, तो अब क्या है C फेस। तो देखिए रीफेस और C फेस से ही पूरा डिफरेंस हो जा रहा है। अगर मैं रीफेस वाला अटैक ले रहा हूँ, रीफेस से अटैक करवा रहा हूँ, तो मेरा क्या हो रहा है, तो मेरा क्या हो रहा है भाई, ये वाला ज़्यादा स्टेबल बन रहा है रीफेस से, और C फेस से मेरा कौन सा स्टेबल बन रहा है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इतना सा डिफरेंस यहाँ पर क्या स्टेबिलिटी पे इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए रैबिटियर इफेक्ट में आपको पता है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्या करते हैं, ज़्यादा रिपल्सन करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो ज़्यादा स्टेबल होता है ये वाली फॉर्म होती है, ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है रैबिटियर इफेक्ट में, ठीक है। तो लीजिए भाई, ये आपकी यहाँ से हुई स्टीरियो केमिस्ट्री फिनिश, ठीक है ना, ये आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री हुई भाई कंप्लीट, ठीक है। तो भाई आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि आज आपका स्टीरियो केमिस्ट्री बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद देकर केमिस्ट्री क्लासेस पे जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और सभी लेक्चर वहाँ पर मैंने अवेलेबल करा दिए हैं आपको, बस वो ओपन करके देखना स्टार्ट कर दीजिए, बस और क्या नहीं, और कुछ नहीं है, बस उनको देखिए, ओपन करिए और आप स्टीरियो केमिस्ट्री करना स्टार्ट कीजिए। और भाई कई बच्चों का कहना लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बन रहे हैं, देखिए हम जब एंड्रॉइड LED का मतलब कि इस्तेमाल करेंगे ना, उस टाइम मैं सभी आपके लिए जो मेरी आपकी PPT होगी प्रेजेंटेशन वो कंप्लीट रेडी रखूँगा, तैयार रखूँगा, लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं है भाई, मेरा अभी बजट इतना नहीं है कि मैं आपको एंड्रॉइड LED की सुविधा दे सकूँ, लेकिन इतना फाइनल है कि आपको करवाएंगे, सारा सिलेबस करवाएंगे। और देखिए धीरे धीरे एक्सपीरियंस हमारा भी होगा, बढ़ेगा एक्सपीरियंस आपको पढ़ाते पढ़ाते, कुछ नॉलेज में हमारे भी आएगा कि क्या चेंज करना है, क्या ऐड करना है आपका, ठीक है ना। अब नया ऐड करेंगे, न्यू टॉपिक्स ऐड करते जाएंगे आपके, ठीक है ना। अब आपके न्यू टॉपिक्स ऐड करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, फिर आपको मतलब कि और न्यू टॉपिक और ज़्यादा मतलब कि आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन ये मैं बता देता हूँ, ये मैं रिसर्च से पहले डाल दूंगा। अब मैं जिस टाइम मैं रिसर्च में चला जाऊँगा, रिसर्च के बाद मैं मुश्किल होगा कि ये टॉपिक्स आपको अपलोड कर पाऊँ, ठीक है ना।
ठीक है ना। तो रिसर्च से पहले मैं जितनी यूनिट डाल पाऊंगा ना, मैं वो पूरी कोशिश करूँगा रिसर्च से पहले आपके कंप्लीट बहुत अच्छी यूनिट जो आपको मतलब कि CSI नेट JRF में पूरे आपके मार्क्स दिला सकते हैं, वो मैं आपको डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो याद रखिए, ठीक है ना। उसके बाद हम टाइम कंज्यूम करने के लिए ये तो हमारा मतलब ज़्यादा लेक्चर बन रहे हैं ना, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, ये थोड़े मतलब कैमरा वगैरह का यूज़ करके क्या करेंगे, इनको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे इन लेक्चर्स को थोड़ा, क्योंकि देखिए हम हर एक चीज़ लिखवा रहे हैं, रफ कर रहे हैं, लिखवा रहे हैं, लेकिन कई बार क्या करते हैं अभी वीडियो एडिटिंग वाले कि भाई जो उन्होंने लिखवा दिया है ना, उसको लिखवा के फिर डायरेक्ट उसको डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं। तो हम वो एडिटिंग ऑप्शन मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। मेरे पास स्लैप भी नहीं है अभी, ठीक है ना, ये भी प्रॉब्लम है। तो कोई टेंशन नहीं है, आपको फुल मतलब पढ़ने को तो मिल रहा है, लाइव क्लासेस की तरह मिल रहा है। जो लाइव क्लासेस में आपको, अगर आप लाइव क्लासेस में स्टडी करते हो, टीचर आपको लाइव कराता है, तो उस टाइम भी आपको यही मिलता है, यही मतलब कि इस टाइप से बैच लगता है आपका, और इसी टाइप के हर एक चीज़ें लिखवाते हैं, रफ करते हैं, फिर ठीक है, इसी टाइप से तो होता है। तो आपको कोई वो सोचने की बात नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ आपको ध्यान से स्टडी करना है, ध्यान से आपको ध्यान लगाना है और स्टडी करना है सिर्फ, ठीक है ना। आपका टेस्ट वगैरह आपके आसानी से बिल्कुल ईजिली क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ठीक है भाई, अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर का थोड़े दिन एक दिन ज़्यादा 1 डे, ठीक है, 2 डे वेट कीजिए। रिएजेंट केमिस्ट्री आपके सामने आ रहा है, और रिएजेंट केमिस्ट्री मोस्ट ब्यूटीफुल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अगर ये आपने कर लिया तो मैं गारंटीड बोलता हूँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि स्टीरियो केमिस्ट्री और रिएजेंट केमिस्ट्री को करके आप 40 मार्क्स ले सकते हो। क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टीरियो केमिस्ट्री और एक थी ऑर्गेनिक बायो ऑर्गेनिक, ठीक है ना। बायो ऑर्गेनिक मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ मतलब कि मेरा क्या हुआ था एक टेस्ट में, मेरा कई मतलब 2-3 टेस्ट पहले, ठीक है ना, क्या हुआ था, मैं देखिए मेरा सिलेबस चल रहा था उस टाइम मेरा सिलेबस चल रहा था, तो मैं मेरा सिलेबस कंप्लीट करने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन लेकिन आपको ये सजेस्ट करूँगा, सिलेबस जितना हो उतना कर लेना, लेकिन 2 मंथ पहले आप असाइनमेंट के सॉल्यूशन करने स्टार्ट कर देना। ये एक्सपीरियंस है आपके लिए बोल रहा हूँ, 2 मंथ पहले असाइनमेंट स्टार्ट कर देना। लेकिन मेरी ये चाहती कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ और आपको वो सिलेबस मतलब अच्छे से पढ़ा पाऊँ, इसीलिए मैंने भाई इतना फाइनेंशियली भी वो नहीं था कि बार कोचिंग लेते रहे, ठीक है ना, ऑनलाइन मतलब कि ऑनलाइन से कहीं से, ठीक है ना, मतलब तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, तो उसमें भाई मैं कुछ एक यूनिट ही रिवाइज़ कर पाया था, और मैं उसमें सिर्फ 3 यूनिट ही रिवाइज़ कर पाया था। तो भाई 3 यूनिट के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने स्टीरियो, रिएजेंट और बायो ऑर्गेनिक यही केमिस्ट्री यूज़ की थी, ठीक है ना। इन 3 यूनिट के अंदर मैं सिर्फ 3 यूनिट, बाकी यूनिट में जो मैंने मार्क्स लिए थे वो नहीं, मैं इन 3 यूनिट के सिर्फ 3 यूनिट के बेस पे मैं यहाँ पर 40 मार्क्स का बिल्कुल करेक्ट कर ही आया था। बाकी जो मैंने और जो चैप्टर्स में मैंने मार्क्स लिए थे वो तो मैं आपको बता ही नहीं रहा, मैंने सिर्फ ये 3 यूनिट सोल्व करके, इन 3 यूनिट को सोल्व करके मैंने 40 मार्क्स गेन कर लिए थे। मैंने चेक किया था कि कितने मार्क्स का होगा, बिल्कुल करेक्ट था वो 40 मार्क्स का, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक और रिएजेंट केमिस्ट्री। तो रिएजेंट केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैच करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन आती है, और रिएक्शन जो कहाँ पर होती हैं, रिएक्शन हमारी रिएजेंट केमिस्ट्री में, और रिएजेंट केमिस्ट्री में सभी क्या यूज होते हैं, रिएजेंट हमारे यूज होते हैं हमारे रिएक्शंस में, ठीक है। तो आप रिएक्शन में क्या देखोगे, रिएजेंट है, रिएजेंट कैसा ये देखोगे, ठीक है ना। तो रिएजेंट से आपके मैक्सिमम मतलब कि 30 अबव 40 मार्क्स तक आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप पेरिसाइक्लिक के साथ फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शन और पेरिसाइक्लिक और ऐड कर दोगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप 50 मार्क्स से 60 मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि यही है केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और है क्या, यही है, पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिकल, बायो ऑर्गेनिक और रिएजेंट केमिस्ट्री, और स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने कराई दी है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा बहुत पार्ट रहेगा वो करा देंगे, ठीक है ना। फिर EPR, ESR, ये मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्या 3-3, 4-4 पेज की है भाई, मैं लास्ट में भी करा दूंगा, ये तो एंड में मतलब कि एंड में भी करा देंगे, लेकिन पहले ये जो बड़ी यूनिट है जहाँ से आपका कंप्लीट मतलब नेट JRF क्वालिफाई हो सकता है वो करा देते हैं, ओके। तो भाई थोड़ा सा वेट कीजिए रिएजेंट केमिस्ट्री के लिए, स्टीरियो केमिस्ट्री को इतना आप कंप्लीट कीजिए, फिर हम स्टीरियो केमिस्ट्री का भी असाइनमेंट कराएंगे, लेकिन पहले हम आपका सिलेबस थोड़ा कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। इतना सिलेबस करा देते हैं कि आपका नेट JRF निकल जाए, ठीक है ना। उसके बाद हम असाइनमेंट सोल्व करना है, फिर हमको कुछ काम नहीं है, असाइनमेंट ही सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ओके। इस लेक्चर इतना काफ़ी, ओके, बाय।